यहाँ पर कुरन ककाशी सेंसे और बाकी सबको बोलती है पीछे रहना, वरना मैं हिनाता के क्लोन को यानी जो डायमंड है उसको टच करूंगी और हिनाता पूरी तरीके से टूट जाएगी। और तभी यहाँ पर नरूटो अपने गामातात्सु की जुत्सु की मदद से कोलैबोरेशन जुत्सु की दिखाता है और जो डायमंड बैरियर रहता है उसको तोड़ देता है। और यहाँ पर जो बड़ा निंजा रहता है वो देख लेता है और वो बोलता है कि कुरन मुझे उसकी मदद करने जाना है। नरूटो बोलता है हाँ, मैंने अपना नया जुत्सु कामयाब कर ही दिया। और उसके बाद यहाँ पर वो कुरन को देखता है और वो बोलता है तो तुम ही हो जो अपना डायमंड इस्तेमाल करती हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर वो देखता है कि हिनाता जो रहती है वो क्रिस्टल में रह जाती है और वो नरूटो और बाकी सबको कहती है कि पीछे रहना, वरना मैं हमला कर दूंगी। तो नरूटो गामातात्सु को कहता है कि तुम्हें क्या करना है गामातात्सु, तुम्हें पता ही है। और वो गामातात्सु के ऊपर यानी जो कुरन है उसके ऊपर अपना वाटर स्टाइल अटैक करते हैं, पर जो कुरन रहती है वो पानी को डायमंड बना देती है। और वो बोलती है कि तुम लोगों को नहीं पता, मैं किसी भी चीज़ को कुछ भी बना सकती हूँ, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो। और वो बोलती है अब तुम देखते जाओ। और वो जो पानी रहता है उसको अपना डायमंड ड्रैगन बना देती है। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि सबसे पहले हमें हिनाता को लेना होगा, क्योंकि हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी हिनाता को लेना ही है। तो नरूटो बोलता है तो हम क्रिस्टल वाली का क्या। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं सबसे पहला हिनाता को बचाना है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो अपने डायमंड टाइप इस्तेमाल कर रही होती है और साई यहाँ पर अपने बीस स्क्रोल की मदद से कुरन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर गामातात्सु जो हिनाता का डायमंड रहता है उसको अपने सामान में लेता है और उसको निगल जाता है। और कुरन देखती है और वो बोलती है तुम लोग बहुत ज़्यादा चालाक निकले। और तभी यहाँ पर जो 5 निंजा रहते हैं वो 5 निंजा कुरन के पीछे आ जाते हैं। और कुरन बोलती है चलो अभी हमें जल्द से जल्द जाना है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। और वो सभी चले जाते हैं। नरूटो यहाँ पर गामातात्सु को कहता है कि हिनाता को बड़े आराम से अपने ज़बान से निकालना, वरना कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर गामातात्सु अपने ज़बान की मदद से हिनाता को बड़े आराम से निकाल रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो एक मक्खी को देखता है जो जा रही होती है और ये कर जो गामातात्सु रहता है वो हिनाता का जो डायमंड रहता है उसको छोड़ देता है। और जो हिनाता का डायमंड रहता है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर पाकुन आता है और पाकुन बता देता है लेडी जोनाटे का मैसेज। और वो बोलते हैं लेडी जोनाटे ने कहा कि अगर वो अपना डायमंड क्रिस्टल किसी के भी ऊपर इस्तेमाल करेगी तो जो जिसके भी ऊपर इस्तेमाल करेगी वो पूरी तरीके से डायमंड बन जाएगा और उसका जो ब्लड है वो भी डायमंड बन जाएगा और उसके बचने के कोई चांसेस है ही नहीं, यानी वो पूरी तरीके से बुरादा बन जाएगा। और काकाशी सेंसे ये देखती है और वो बोलते हैं हिनाता का क्या। और तभी हिनाता का क्रैक्स रुक जाते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं लगता हमें हिनाता को लेडी जोनाटे के पास ही डायरेक्ट लेके जाना होगा और कुछ रास्ता है ही नहीं। और तभी अचानक से हिनाता के जो क्रैक्स रहते हैं वो अचानक से टूटना शुरू हो जाते हैं और हिनाता ज़ोर से चिल्लाती है और जो डायमंड रहता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। पर हिनाता को तो कुछ होता ही नहीं है और सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि हिनाता को कुछ होता ही नहीं है। और नरूटो बोलता है हे हिनाता तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना। तो काकाशी सेंसे ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। जब मैंने शीनो का एक बग उठाया था तब उसको उंगली से दबाया था तो बग भी पूरे तरीके से बुरादा बन गया था। और जो हिनाता है तो हिनाता के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हिनाता बिल्कुल ठीक कैसे है। वो सभी निंजा को भी डायमंड बना दिया था और वो सभी निंजा भी इसी तरीके से मारे गए थे। हिनाता बोलती है, वो लोग हिनाता को पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसे कैसे कर दिया। हिनाता बताती है कि जब वो मुझे डायमंड बनाने वाली थी तो मैंने एक काम किया था, मैंने अपने पूरे बदन में जो चाकरा था उसको बाहर निकालने की कोशिश करी थी और इसी मदद से मैं डायमंड नहीं बन पाई। तो शीनो बोलते हैं काकाशी सेंसे को कि इसका मतलब कि वो जो लड़की है वो चाकरा को डायमंड नहीं बना सकती है और ये उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हिनाता ने अपने बदन की मदद से जो चाकरा है उसको बाहर निकालने की मदद किया और स्किन के ऊपर अपना चाकरा ले लिया और इस तरीके से वो डायमंड नहीं बनी। नरूटो बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल की हो हिनाता, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाया। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अभी हमें जल्द से जल्द जाना होगा। और वो नरूटो को पूछते हैं वो क्या था जो तुमने इस्तेमाल किया। नरूटो बोलते हैं वो एक मेरा नया जुत्सु था, वो मेरा कोलैबोरेशन जुत्सु था जो मैंने मास्टर जिराया से सीखा है, जो लॉन्ग रेंज पे काम आ सकता है। और गामागिची और गामातात्सु कहते हैं कि हमारा काम हो गया तो हम लोग जा रहे हैं और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो सभी खड़े होकर देख रहा होता है और वो बोलते हैं तो रीइंफोर्समेंट आई है। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो घर पे जाती है और वो जो
युकीमारू रहते हैं वो कुरन को बताते हैं कि मेरा दोस्त है तो जो मुझसे पहले मिला था और उसने मुझे कहा था कि मुझसे मेरे साथ में चलो और मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा, पर मैंने उसे मना कर दिया। तो यहाँ पर वो लोग कुरन को कहते हैं कि लगता ये वही निंजा थे जो रीइंफोर्समेंट आए थे, और कुरन बोलती है लगता मुझे भी यही है कि वो निंजा युकीमारू को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। और कुरन बोलती है ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उन लोगों के साथ नहीं गए। और वो कुरन को कहती है, युकीमारू को कहती है कि तुम लोग उन लोगों के साथ कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग बुरे लोग हैं। और तभी वहाँ पर काबूटो आता है। काबूटो कहता है कि मैं बराबर टाइम पे आ गया, अगर मैं वहाँ पर उन लोगों के ऊपर नज़र नहीं लगता और अगर वो लेके जाने वाले थे तो मैं उन लोगों को रोक लेता, और अगर लगता युकीमारू को कुछ भी होता तो तुम समझ जाती कि क्या होता। और वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें रिवर पे जाना है। और वो लोग रिवर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर बोट में काबूटो, कुरन, युकीमारू और वो बड़ा निंजा बैठ जाते हैं। और कुरन बाकी निंजा को कहती है कि तुम लोग यहाँ पर गार्ड करना, अगर कोई भी निंजा आएंगे तो उन्हें रोक देना और उन्हें आने नहीं देना। तो रेंजी कहता है तो हाँ ठीक है, तुम लोग आराम से जाओ। और यहाँ पर कुरन और बाकी सब पानी के बीचों बीच में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, जो युकीमारू रहते हैं वो बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो काबूटो रहते हैं वो बोलते हैं हम वापस से उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले गए थे। और यहाँ पर कीबा और बाकी सब जा रहे होते हैं। और कीबा बोलता है कि अब ये बेड का टेंशन है, अगर वो कोई बेड हमें देख लेगा तो हमारे को सतर्क होना होगा। तो काकाशी सेन से बोलते हैं कि हाँ वो बेड हमें देखेगा तो हमें फ़ौरन ही उस बेड को रोक देना है। तो शीरो बोलता है कि हे हमें ये क्यों नहीं हमें ये थोड़ा ना करना है, हमें बल्कि जो बेड रहेगा उसको जाने देना है, और बेड को जाने देना है। और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि बेड कहाँ पर जाता है, और ऐसा करते करते हमें उन लोगों के हाइड आउट के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। और नारुतो बोलते हैं हे इसका क्या मतलब। काकाशी सेन से बोलते हैं हाँ शिनो ने हमारे जो आइडिया दिया है, शिनो ने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया है, हमें उस बेड का फॉलो करना है और इस तरीके से पता चल जाएगा। और नारुतो बोलता है आखिर ये बेड का माजरा है क्या। और तभी वहाँ पर कीबा और उसको सब लोग बेड के बारे में बता देते हैं। काकाशी सेन से बोलते हैं कि अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बेड का पीछा करना है, अगर जो भी बेड दिखेगा और उसका पीछा करते करते हमें उसके मालिक का पता चल जाएगा, और ऐसे करते करते हमें ओरोचिमारू और बाकी सभी का भी पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्या वो लोग टफ एनिमी थे। तो कीबा बोलते हैं हाँ वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड एनिमी थे, और उन लोगों के पास अच्छे अटैक्स और ये सब थे। और कीबा नारुतो को छेड़ रहा होता है कि तुम उन लोगों को कभी हरा ही नहीं पाओगे। तो नारुतो बोलता है ये लो मेरी तरफ से। और तभी यहाँ पर नारुतो अपनी गैस लीक कर देता है, जिसको सूंघने के बाद अकामारू और कीबा जो रहते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी नाक सबसे तेज़ है। और यहाँ पर जो हमारा काबूटो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम बस पहुंच ही गए और अब हम उनसे आगे नहीं जाना है ज़रा भी। और तभी यहाँ पर वो युकीमारू को हेलमेट पहनाते हैं। तो यहाँ पर युकीमारू बोलता है मुझे पिछली बार काबूटो बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो काबूटो बोलता है तुम्हें इस बार दर्द नहीं होगा तो ये लो। और यहाँ पर काबूटोस को युकीमारू को दवाइयाँ देता है और अपने युकीमारू को खिलाता है। तो कुरन जो काबूटो को कहती है कि इतनी दवाइयाँ उसके लिए ठीक नहीं है, अगर तुम उसे इतनी दवाई दोगे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो काबूटो कहता है कि हे तुम ओरोचिमारू के साथ हो या किसके साथ हो। और तभी जो कुरन है उसे याद आता है जब ओरोचिमारू जाने के टाइम पे कहता है अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं अपना मन बदल सकता हूँ कि मुझे बॉडी किसकी लेनी है, सास्के की या तुम्हारी। और इसलिए यहाँ पर जो कुरन रहती है वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि वो ओरोचिमारू का भरोसा जीतना चाहती है। यहाँ पर जो कुरन रहता है वो दवाई खा लेता है, अपने सर पे वो जो चीज़ रहती है उसे पहन लेता है। और उसके बाद कुरन यहाँ पर उसका सर दर्द होना युकीमारू का स्टार्ट होता है। और जो कुरन रहती है वो अपने जुत्सु की मदद से पानी के बीचों बीच यानी जो बोट रहती है उसके बीचों बीच 3 और 5 यहाँ पर वो क्रिस्टल रख देती है। तो यहाँ पर जो युकीमारू रहता है उसे कुछ आवाज़ आ रही होती है और अचानक से युकीमारू का सर दर्द करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर युकीमारू अपना गला पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर जो काबूटो है और बाकी सब है वो बोलते हैं कि आ रहा है बस आ ही रहा है। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि बस आने ही वाला है, बस आ रहा है वो पानी के बाहर। तो यहाँ पर वो बड़ा निंजा कहता है कि पानी के बाहर क्या आ रहा है। तो कुरन कहती है 3 टेल बीस्ट आ रहा है। काबूटो बोलता है ये हमने कर दिया, 3 टेल बीस्ट आ रहा है। और पानी के नीचे से कुछ चमकती चीज़ बाहर आ रही होती है।